अमेरिका ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद में जारी शांति वार्ता फेल हो गई है। ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने देश चला गया है। तो क्या अब युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है? क्या ईरान अमेरिका युद्ध अब भीषण मोड़ ले सकता है? तुर्की की मीडिया से निकलकर ये खबर सामने आई है कि न सिर्फ बातचीत बेनतीजा रही है, बल्कि कथित तौर पर बात हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर तुर्की की मीडिया इस बात का दावा कर रही है। कुल मिलाकर जिस बातचीत के टेबल पर मामला सुलझना था, वह मामला और उलझ गया है। क्या इसके पीछे ईरान अमेरिका की शर्तें थी या फिर पाकिस्तान की नाकामी? बताते हैं आपको। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जिस पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाने के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस्लामाबाद बुलाया था, वो मामला सुलझा ही नहीं पाया। टेक्निकली देखें तो जो व्यक्ति सुलह करवाता है, वो बातचीत के दौरान माहौल खराब ना हो, इस बात का ध्यान भी रखता है। दोनों पक्षों की बात सुनता है और दोनों पक्षों को बीच का हल निकालने के लिए मनाता भी है। कुल मिलाकर मीडिएटर का काम यही होता है कि वो दोनों पक्षों के बीच बात करवाए, सुलह करवाए। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की बात सुनना तो छोड़ो, मामला कथित हाथापाई तक पहुंच गया। आखिर क्या कर रहे थे आसिम मुनीर और क्या कर रहे थे शहबाज शरीफ? इस बेअंजाम बातचीत के चलते आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं है कि इन दोनों की कितनी बेइज्जती हुई है, बड़ा सवाल ये है कि अब अमेरिका और ईरान का युद्ध कौन सा नया मोड़ लेगा। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलेगा या फिर वहां पर बिछी माइंस कुछ जहाजों का इंतजार कर रही है? इस बेनतीजा रही बातचीत के बाद भी पाकिस्तान को अभी अगले दौर की वार्ता की उम्मीद है। फिलहाल अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अपने अपने देश लौट चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पहले पाकिस्तान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हुई और बाद में दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष तौर पर हुई। यानी पहले पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से एक एक करके मुलाकात करी, उनकी जो मांगे थी उसे सुनी। उसके बाद एक टेबल पर ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान बैठे और बातचीत हुई और ये बातचीत बेनतीजा रही। ये जानकारी रविवार को आधिकारिक सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान हर चरण में शामिल रहा। वार्ता की शुरुआत शनिवार को अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधि मंडलों की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातों से हुई। इसके बाद पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कर रहे थे, जबकि अमेरिकी टीम की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे। इसके बाद दोनों प्रतिनिधि मंडलों के बीच प्रत्यक्ष वार्ता शुरू हुई, जो पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 2.5 घंटे तक चली। अगले स्टेज पर 1 घंटे का ब्रेक लिया गया और दोनों पक्षों द्वारा रखी गई मांगों के तकनीकी पहलुओं पर विशेषज्ञ स्तर पर चर्चा की गई। मगर आखिर में वार्ता फेल होने पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच तकनीकी मुद्दों पर संदेशों का आदान प्रदान रात तक करता रहा। हालांकि रविवार सुबह तक ये स्पष्ट हो गया कि दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को पाटा नहीं जा सकता है। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। तो वही सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान अगले दौर की वार्ताओं की उम्मीद बनाए हुए है। हालांकि अभी तक कोई तारीख या स्थान तय नहीं किया गया है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि वो आगे भी मध्यस्थ की भूमिका निभाती रहेगी। पाकिस्तान को अभी उम्मीद है कि वार्ताएं विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम साबित होगी। इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता में अमेरिकी पक्ष से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर और मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे, जबकि ईरान की ओर से संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यह 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के बीच पहली प्रत्यक्ष उच्च स्तरीय वार्ता थी। फेस टू फेस बातचीत के बाद कोई समझौता न हो पाने से 2 सप्ताह के नाजुक सीज फायर के भी टूटने की अब संभावना बढ़ गई है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजार को
स्थिर करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। अब देखना यह होगा कि युद्ध क्या नया मोड़ लेता है और पाकिस्तान इस बेइज्जती के बाद फिर मध्यस्थता कराने के लिए क्या कदम उठाता है। आपको क्या लगता है, पाक फिर से आगे आएगा और किस तरह से बातचीत कराने के लिए ईरान अमेरिका को मनाएगा? क्या होगा पाक का अगला कदम? क्या ईरान और अमेरिका बातचीत के टेबल पर साथ आने को मंजूर होंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।